हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा कारक का। कारक को समझते हैं अच्छे से। कारक के कितने भेद होते हैं, क्योंकि कारक से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया अथवा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसके संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। तो ये कुछ परिभाषा समझ लो या उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। ये कारक की परिभाषा हो गई। अब है कारक के भेद। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कई बार पूछ लेता है कि कारकों की संख्या कितनी है, तो 8 है। पहला है कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा है करण, चौथा है संप्रदान, पांचवा है अपादान, 6 है संबंध, 7 अधिकरण, 8 है संबोधन। यहां कारक, कारक चिन्ह, कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ लगाकर पूछे जाने वाले प्रश्न, उदाहरण। तो यहाँ हमारा जो पहला कारक है कर्ता कारक के बारे में बात करने वाले हैं। कर्ता, इसका जो चिन्ह है वो ने है। ने शून्य। किससे, किसने और कौन, इसकी पहचान है किसने कौन। जैसे उदाहरण दिए हुए हैं, दिव्या ने चित्र बनाया। दिव्या ने चित्र बनाया। दिव्या चित्र बनाती है, तो यहां ने परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा है कर्म। कर्म को, किसे, क्या। माँ दिव्या को डांटती है, दिव्या विद्यालय को जाती है, को परसर्ग का प्रयोग नहीं है। अगला है 3 करण। से, के साथ, किस से, किसके साथ, किसके द्वारा। दिव्या कलम से लिखती है, दिव्या गर्मा के साथ विद्यालय जाती है, दिव्या रंगों द्वारा आकर्षक चित्र बनाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, तो ये क्लास यूपी पुलिस को टारगेट में रखते हुए बनाई जा रही है। शुरू करते हैं। इसी वीडियो में हम कारकों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यहाँ आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर दिया करें और कमेंट भी छोड़ दिया करें। करण के साथ, किसके, किससे, किसके साथ, किसके द्वारा। दिव्या कलम से लिखती है, दिव्या गर्मा के साथ विद्यालय जाती है, दिव्या रंगों द्वारा आकर्षक चित्र बनाती है। अभी मैं जैसे और विस्तार से अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी। अभी हम इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। संप्रदान, को देने के लिए, भाव के लिए। किसे, किसको, किसके लिए। दिव्या ने मोहिनी को पत्र दिया। दिव्या ने प्रदर्शनी के लिए चित्र बनाया है। अगला है 5 अपादान। से अलग होने का भाव। कहां से, दिव्या घर से चली गई। दिव्या घर से चली गई। अगला है अधिकरण। अधिकरण नहीं, इसका संबंध होगा। अगला संबंध है 6 पे, का, के, की। यहां देखिए आप, इधर पहला, दूसरा और ये तीसरा, विस्तार से समझिए इसको। का, के, की
रा रे रीति, काके की रा रे री ना ने नी, तीनों एक जैसे हैं, बस आपको यही ध्यान रखना है, काके की रा रे री ना ने नी। किसका, किसकी, किसके, ऐसे यहाँ पर भी। दिव्या का चित्र सबने पसंद किया, दिव्या का या फिर दिव्या के, दिव्या की, है ना। दिव्या ने मेरा चित्र बनाया, मेरा रा यहाँ आ गया, और दिव्या अपना चित्र देखकर प्रसन्न थी, तो ना आ गया यहाँ पर, ठीक है। अधिकरण में, पर, किस में और किस पर, ठीक है। दिव्या ने घर में चित्र लगाया, कहां पर चित्र लगाया, घर में। नेक्स्ट है आठ संबोधन, हे, अरे, ओ, और ये संबोधन का साइन भी आप देख सकते हैं, विराम चिन्ह जिन्हें हम कहते हैं, जो हमने इससे पहले की वीडियो में आपको विराम चिन्हों को बहुत अच्छे समझा दिया है, और जो लोग नए हैं वो पिछली वीडियो पर जाके विराम चिन्ह देख सकते हैं। हे भगवान, हे भगवान यानी यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह है, दिव्या को अहंकार से बचाना, हे भगवान, हे संबोधन के रूप में है। अरे दिव्या तुम तो चित्रकार बन गई, एकदम आश्चर्य से कहते हैं ना, अरे दिव्या तुम तो चित्रकार बन गई। नंबर 1 कर्ता यानी कारक। कर्ता किसे कहते हैं, जो करने वाला होता है, कर्ता का अर्थ होता है करने वाला, ठीक है। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह पर सर्ग ने होता है, ने होता है, परंतु कभी कभी कर्ता कारक के साथ ने पर सर्ग का प्रयोग नहीं भी होता है। जैसे अनुज ने चित्र बनाया, सीमा निबंध लिखती है, समझने वाली बात है, समझिए अच्छे से। अनुज ने चित्र बनाया, सीमा निबंध लिखती है। उपयुक्त वाक्यों में प्रथम वाक्य में ने पर सर्ग का प्रयोग हुआ है, अतः यह कर्ता कारक है, परंतु दूसरे वाक्य में ने पर सर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, यहां नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में क्रिया से कौन तथा किसने प्रश्न करने पर उनसे प्राप्त उत्तर वाले शब्दों के आधार पर कर्ता कारक की पहचान की जा सकती है। जैसे मोहिनी गीत गाती है, कौन गीत कौन गाता है, तो यहाँ आंसर आपको, हम प्रश्न करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। कौन गीत गाती है, मोहिनी गीत गाती है, अतः मोहिनी कौन है, कर्ता है। तो हम जब प्रश्न करेंगे कर्ता कारक में कौन, किसने, किसने पत्र लिखा, तो मोहिनी ने पत्र लिखा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कर्ता। अब हम दूसरा टॉपिक पर दूसरा पॉइंट है हमारा कर्म कारक। ये कुछ इंपॉर्टेंट विशेष बातें हैं जो मैंने आपको समझाना बताना जरूरी समझती हूँ। पहला पॉइंट है पर सर्ग सहित वाक्यों में क्रिया सकर्मक। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्रिया कैसी होनी चाहिए, सकर्मक तथा भूतकाल के होने पर कर्ता के साथ ने पर सर्ग का प्रयोग होता है। दूसरा पॉइंट है अकर्मक क्रियाओं के साथ ने विभक्ति नहीं लगती है। जो क्रियाएं अकर्मक होती हैं वहां पर ने विभक्ति नहीं लगती है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो तुम्हें याद रखनी है। नेक्स्ट है वर्तमान काल और भविष्य काल में भी कर्ता के साथ ने विभक्ति नहीं लगती है। हाँ, ये तो आप करके भी देख सकते हैं। वर्तमान काल में जैसे मैं खाना खा रही हूं, तो खा रही हूं तो ने विभक्ति नहीं लगेगी। या फिर मैं वीडियो बना रही हूं तो मैंने वीडियो बनाई, तो इसमें तो फिर ये भूतकाल में चली जाएगी ना। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है अकर्मक क्रिया के साथ से
अथवा द्वारा का भी प्रयोग देखने को मिलता है। यह तभी होता है जब कर्ता किसी काम को करने से असमर्थ होता है अथवा वाक्य कर्मवाच्य का और क्रिया सकर्मक होती है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने समझाया। आप एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएंगे। अगला पॉइंट चलता है हमारा कर्म कारक पे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, कर्म कारक का परसर्ग को होता है, इसका जो चिन्ह होता है वो को होता है। जैसे पहला पॉइंट है सपेरे ने सांप को नचाया। अगला पॉइंट है मोहिनी ने शौर्य को उपहार दिया। अगला पॉइंट है मां शीतल को बाजार ले गई। अगला पॉइंट है सामान्यतया कर्म के साथ को परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मोहन बाजार जाता है, मोहन बाजार जाता है। को परसर्ग का प्रयोग केवल प्राणीवाचक कर्म के साथ होता है, अप्राणीवाचक कर्म के साथ नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान देने के लिए है। यानी प्राणीवाचक कर्म के साथ होता है, अप्राणीवाचक कर्म के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। मोहन बाजा बजाता है, तो यहां नहीं हुआ है। कर्म कारक की पहचान के लिए क्रिया से क्या किसे, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्रिया से क्या किसे अथवा किसको प्रश्न करना चाहिए। जो शब्द उत्तर में प्राप्त होगा वह कर्म कारक होगा। जैसे यहां पहला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है ये, सपेरे ने किसको नचाया, तो सांप को। अगला पॉइंट है, यहां पहला पॉइंट है ये और ये दो, मोहिनी ने किसे उपहार दिया, शौर्य को। अगला पॉइंट है मां किसे बाजार ले गई, शीतल को। अगला पॉइंट है मोहन क्या बजाता है, बाजा। तो यहां क्या किसे है ना, किसको, किसे। तो यहां पर आपको पता चल रहा होगा कि किसे, क्या, किसे, किसको प्रश्न किए जा रहे हैं और उत्तर भी मिल रहा है। मोहन क्या बजाता है, बाजा बजाता है। यहां इस प्रकार सांप, शौर्य, शीतल, यहां इस प्रकार सांप, शौर्य, शीतल तथा बाजा कर्म है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा छोटा छोटा दिखाई दे रहा है मगर आप जूम कर सकते हैं। तीसरा है हमारा करण कारक। करण का अर्थ है साधन या माध्यम। साधन या माध्यम, इसका अर्थ भी समझना जरूरी है। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक के परसर्ग से करण कारक के परसर्ग से तथा के द्वारा होते हैं। इसके जो से और के द्वारा होते हैं। जैसे पहला पॉइंट है विनीत गेंद से खेल रहा है। किससे खेल रहा है, गेंद से खेल रहा है। अगला पॉइंट है रावण राम के द्वारा मारा गया। किसके द्वारा मारा गया, रावण के द्वारा मारा गया। उपयुक्त वाक्यों में खेलने का साधन गेंद तथा मारने का साधन राम है, अतः यहां कर्ण कारक है। वाक्य की क्रिया के साथ किस से अथवा किसके द्वारा लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह कर्ण कारक कहलाता है। जैसे विनीत किसके साथ खेल रहा है, गेंद से। विनीत किस से खेल रहा है, गेंद से। रावण किसके द्वारा मारा गया, राम के, अतः गेंद तथा राम कर्ण कारक हैं। तो कर्ण कारक हो गया है। अगला पॉइंट चलता है हमारा चौथा, संप्रदान कारक पर। अब हम देखने वाले हैं संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है
कर्ता जिसके लिए कार्य करता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान का अर्थ है किसी को कुछ देना अथवा प्रदान करना। इस प्रकार कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इस कारक के परसर्ग हैं को, के लिए और हेतु। को, के लिए, हेतु, ये ध्यान रखने के लिए। जैसे पहला पॉइंट है गोपी चंद ने भूखों को भोजन दिया, तो यहां देने के लिए बोला है पहले ही। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, तो गोपी चंद ने भूखों को भोजन दिया। अगला पॉइंट है माँ ने सबके लिए खाना बनाया। अगला पॉइंट है दादी जी भगवान के दर्शन हेतु मंदिर गई। हेतु को भी ध्यान में रखना है। उपर्युक्त वाक्यों में सभी क्रियाएं किसी न किसी के लिए की गई हैं। किसी न किसी के लिए की गई हैं। संप्रदान कारक की पहचान किसको, किसके लिए तथा किस हेतु प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर की जा सकती है। अभी हम इसके प्रश्न देखने वाले हैं, उससे पता चलेगा। जैसे पहला पॉइंट है भोजन किसको दिया गया, भूखों को। अगला पॉइंट है माँ ने किसके लिए खाना बनाया, सबके लिए। अगला पॉइंट है दादी जी किस हेतु मंदिर जाती हैं, दर्शन हेतु। यहाँ संप्रदान कारक है, तो संप्रदान कारक समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। पांचवा है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान से आशय है अलग होना। अपादान, तो जब यहां से ही समझ सकते हैं दान, तो दान हमेशा दिया ही जाता है। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, दूरी बनाने, दूरी बताने, तुलना करने, डरने तथा लजाने आदि के लिए भाव का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का परसर्ग से होता है, से होता है, और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे पहला पॉइंट है नीरा खिड़की से बाहर देखती है। अगला पॉइंट है स्टेशन से ट्रेन छूट गई। अगला पॉइंट है बिमल विद्यालय से वापस आ गया। तो यहां से आ रहा है। अपादान कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहां से अथवा किस से लगाकर प्रश्न किया जाता है, फिर उसका जो उत्तर आता है वह अपादान कारक होता है। जैसे ये याद रखने के लिए पॉइंट है, इसलिए मैं इस पर डैश कर देती हूँ ताकि आप लोग याद करें। चाहे तो वन लाइनर नोट्स भी बना सकते हैं। जो उत्तर आता है वह अपादान कारक होता है। जैसे पहला पॉइंट है नीरा किस से बाहर देखती है, खिड़की से। सेकंड है ट्रेन कहाँ से छूट गई, स्टेशन से। अगला पॉइंट है बिमल कहाँ से वापस आ गया, विद्यालय से। अतः यहाँ अपादान कारक है। ठीक है, जहां अलग होने की बात हो वहां अपादान कारक होगा। विशेष बात जो हम इसे भी देख लेते हैं, करण और अपादान कारक दोनों का परसर्ग से होता है, परंतु दोनों में अंतर है। करण कारक, देखो यहाँ बहुत अच्छा है। करण कारक में से परसर्ग का प्रयोग साधन के अर्थ में हो जाता है, साधन के अर्थ में किया जाता है। जबकि अपादान कारक में से परसर्ग का प्रयोग अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, डरने तथा लजाने आदि के अर्थ में किया जाता है। अब देखते हैं संबंध कारक को। संबंध कारक संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के आपसी संबंध का पता चलता है वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक के परसर्ग हैं, तो यहां पर बता दिया है मैंने, का के की, रा रे री, ना ने नी आदि होते हैं। ठीक है, सेम मात्राएं चलेंगी। यहाँ
खड़ी पाई है, यहाँ ए की मात्रा या ई की मात्रा है, ऐसे ही इसमें है, तीनों में है। ठीक है। का, के, की, उसका, उसके, उसकी, रा, रे, री, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। ठीक है। ना, ने, नी, अपना, अपने, अपनी। अब यहां पर देखते हैं, पहला पॉइंट है मेरा घर बहुत सुंदर है। दूसरा पॉइंट है यह मेघा की तस्वीर है। अगला पॉइंट है शशांक राधिका का भाई है। संबंध कारक की पहचान के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ किसका, किसकी, किसके, किसने आदि शब्दों को लगाकर प्रश्न करके उनके उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। वे उत्तरी संबंध कारक कहलाते हैं। जैसे पहला पॉइंट है किसका घर बहुत सुंदर है, मेरा। यह तस्वीर किसकी है, मेघा की। शशांक किसका भाई है, राधिका का। उपयुक्त वाक्य में घर का संबंध मुझ से, तस्वीर का संबंध मेघा से तथा शशांक का संबंध राधा से है, अतः यहां संबंध कारक है। तो ये समझ में आया होगा आपको। 7 है अधिकरण कारक। ठीक है। अधिकरण का अर्थ होता है क्रिया का आधार या आश्रय। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के परसर्ग में तथा पर हैं। में और पर होते हैं। पहला पॉइंट है बगीचे में हरियाली है, में। दूसरा पॉइंट है मुझे गणतंत्र दिवस पर पुरस्कार मिलेगा। तीसरा पॉइंट है पुस्तक मेज पर रखी है। उपयुक्त वाक्यों में बगीचे में, गणतंत्र दिवस पर तथा मेज पर में अधिकरण कारक है, क्योंकि इनसे क्रिया के स्थान, अवसर आदि का ज्ञान हो रहा है। अधिकरण कारक की पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के साथ कहाँ तथा कब लगाकर प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया जाता है, वह उत्तर ही अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे हरियाली कहाँ है, बगीचे में। पुस्तक किस पर रखी है, मेज पर। पुरस्कार कब मिलेगा, गणतंत्र दिवस पर। अतः यहाँ अधिकरण कारक है। अब हम बात करने वाले हैं संबोधन कारक की। संबोधन कारक जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने अथवा संबोधन करने के लिए किया जाता है वे संबोधन कारक कहलाते हैं। इसका परसर्ग हे, अरे, ओ आदि होता है। जैसे पहला है इसमें पॉइंट हे ईश्वर, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अब आपका ही सहारा है, सहारा कह लो, आसरा कह लो, आपका ही आसरा है। अगला पॉइंट है अरे पंकज जरा सुनो तो। तीसरा पॉइंट है ओ सब्जी वाले इधर आना। उपयुक्त वाक्य में ईश्वर, पंकज तथा सब्जी वाले को संबोधित किया गया है और इनके साथ हे, अरे तथा ओ परसर्ग लगे हैं, अतः ये संबोधन कारक हैं। संबोधन कारक के साथ संबोधन चिन्ह ये लगाया जाता है। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर, इसको भी समझ लीजिए अंतर को। दोनों कारकों में को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, परंतु दोनों में अंतर होता है। जैसे पहला पॉइंट है शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ाते हैं। अगला पॉइंट है शिक्षक जय को पुस्तक देते हैं। दोनों वाक्यों में को परसर्ग का प्रयोग हुआ है, परंतु दोनों में अंतर है, क्योंकि पहले वाक्य में शिक्षक द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। यहाँ पढ़ाना क्रिया का कर्म छात्र है, अतः उसके साथ को परसर्ग लगा है। परंतु दूसरे वाक्य में जय को पुस्तक देने का भाव है। यहाँ पुस्तक देने की क्रिया जय के लिए की गई है, अतः यहाँ संप्रदान कारक है। कर्ण कारक और अपादान कारक में अंतर। कर्ण कारक और अपादान कारक में भी अंतर समझ लो। इन दोनों कारकों का परसर्ग से है, फिर भी दोनों में अंतर है। जैसे माँ चाकू से फल काट रही है। माँ
के हाथ से फल नीचे गिर पड़ा। तो दोनों वाक्यों में अलग अलग अंतर हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोनों वाक्यों में सेब पर्श का प्रयोग किया गया है, परंतु पहले वाक्य में चाकू फल काटने का साधन है, जबकि दूसरे वाक्य में सेब फल के हाथ से अलग होने का बोध करा रहा है। अतः पहले वाक्य में करण कारक है और दूसरे वाक्य में अपादान कारक है। आई होप कि आपको ये विभक्तियां समझ में आई होंगी। यूं तो अभी ये बहुत हैं, मगर जो आपकी परीक्षा में इम्पोर्टेंट हैं वो यही है। आयोग का कुछ पता नहीं है वो कहाँ से पूछ ले। इम्पोर्टेंट तो और भी हैं, इसमें बहुत हैं ये, जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द पुत्र उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, ठीक है, मगर ये इम्पोर्टेंट तो सभी के लिए है। खैर, मैं इस वीडियो में इतना ही कराने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और फ्रेंड्स जो वीडियो को लाइक कर देते हैं उन्हें मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और जो कमेंट छोड़ देते हैं उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। सो थैंक यू।